प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एतिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायण। इस कठोपनिषद के भाष्य के शांति मंत्र का आप लोग दोहराएंगे, मैं बोलूंगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायण। तो कल हम लोग कठोपनिषद के प्रस्तावना को, परिचय को और थोड़ा सा कठोपनिषद की क्या भूमिका है इस मानव जीवन में, उस पर थोड़ा सा हम लोगों ने विचार किया। जीव क्या है, जीव कौन है? क्योंकि इस उपनिषद का जो प्रारंभ है वो मनुष्य जीवन के वास्तविक अनुभव के साथ गुजरता है। क्योंकि अभी मैं कहूं आप सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, तो आप कहेंगे महाराज
रोज थोड़ी थोड़ी देर में दुखी होता रहता हूँ और आप हमको कहते हैं कि आनंद स्वरूप है। पानी नहीं आ रहा है तो दुखी हो गए, झाड़ू पोछा वाली नहीं आई तो और भी दुखी हो गए, ड्राइवर नहीं आया तो पूरा दिन हमारा दुखी दुखी हो गए। तो बोले हम क्षण क्षण तो दुख पा रहे हैं और आप हमको क्या कहते हैं कि तुम आनंद स्वरूप हो, तुम ही एकमात्र पूरे विश्व को आनंद देने वाले हो, सुख स्वरूप हो, तुम में कभी किसी भी तरह का दुख आ नहीं सकता। तो ये तो सत्य तो यही है। इसीलिए सत्य यह है, इस सत्य को स्वीकार करना है, इस सत्य में जीना है और इस सत्य को ही धारण करना है। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें धीरे धीरे साधना की गहराई में मिथ्या सिद्ध हो जाती है, लेकिन समय लगता है। आप में से ही बहुत सारे भक्तों का ये अनुभव बहुत गहरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो है ही कि अध्यात्म में प्रवेश उपरांत जीवन में अब वो दुख नहीं अनुभव होता। उन विपरीत परिस्थितियों में, उन कठिन परिस्थितियों में जो पहले होता रहा है। पहले हम छोटी छोटी चीजों में अपने आप को डिप्रेशन में अनुभव करने लगते थे, अपने आप को हम दुखी अनुभव करने लगते थे। लेकिन हाँ, थोड़ा तो बदलाव आया, थोड़ा तो जीवन में परिवर्तन हुआ। इस बात की अनुभूति आई कैसे? बोले अध्यात्म में प्रवेश करने के उपरांत। तो ये तो हमारी साधना का अनुभव है, लेकिन साधना के अनुभव से इतर आज सामान्य व्यक्ति, जो प्राकृत व्यक्ति है, जो केवल जन्म ले लिया, बड़ा हो गया, माता पिता ने पढ़ा लिखा दिया, नौकरी कर ली, व्यापार कर लिया और शादी ब्याह कर लिया, अपने घर में अपने परिवार में मौज में रह रहा है, तो उसकी अनुभूति क्या है? इतनी तो कम से कम वो है ही कि मैं हूं। आपकी अनुभूति है ना कि मैं, आप लोग हैं कि नहीं है? तो बोले मैं हूं, इतनी तो मेरी अनुभूति है, अर्थात मैं हूं, अहम अस्मि। और मैं कौन हूं? तो थोड़ा सा विचार करके देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैं रमेश, महेश, दिनेश, सुरेश, रीता, सीता, गीता, मीता आदि आदि। और थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे तो मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं आईएएस, मैं आईपीएस, मैं व्यापारी, मैं उद्योगपति आदि आदि आदि। और थोड़ा सा आगे बढ़कर अगर आपका परिचय पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हाँ, मैं ये सब होते हुए भी एक जीव हूं। और इसी में अपने और उपाधियां आप जोड़ते चले जाएंगे कि मैं भाई भी हूं, मैं पति भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं पुत्र भी हूं, मैं पिता भी हूं आदि। लेकिन अगर इन सब उपाधियों से इतर आपका थोड़ा सा परिचय कहा जाए कि इतना मानते हो कि तुम जीव हो, तो बोले हमारा ये तो मैं मान सकता हूं कि मैं जीव हूं। लेकिन अगर आज मैं ये कहूं कि आप ये मान लो कि आप ब्रह्म हो, तो ये मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आज आपकी अनुभूति नहीं है। लेकिन जीव हूं, ये अनुभूति आपकी है। तो जीवन में ऐसी भी चलेगा, चलो, तो ये जीवन की अनुभूति हमारी है कि मैं जीव हूं। तो जब मैं जीव हूं, ये अनुभूति है, तो अगर इस अनुभूति के धरातल से किसी विषय को हम चिंतन के लिए ले जाएंगे तो शायद वो मुझे अपना सा लगने लगेगा। लेकिन अगर हम ये कहने लगे कि आप सत्य स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो, आप कहेंगे चलो महाराज आप कह रहे हो, श्रद्धा है, मान तो लेता हूं, लेकिन गेट के बाहर निकलते ठीक है, सब कहने कहलाने की बातें हैं, जो मैं तो जो हूं वो मैं जानता हूं, मैं तो दुखी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। लेकिन नचिकेता के जीवन में जो परिचय आया है, नचिकेता के जीवन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वो मृत्यु से उत्पन्न हुई है। और जो इस जीवन की शाश्वत सत्यता है, इस जीवन में चाह कर भी कोई व्यक्ति इस चीज से तो नहीं बच पाया, जिसे भगवान कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहारे अर्थे
न तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जातक से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी ही होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा, ये भी सत्य है। तो आप लोग इतना तो प्रसन्न हो जाइए कि आप नहीं रहने के बाद भी थोड़े दिन बाद फिर रहेंगे, इतना तो पक्की मैं गारंटी दे सकता हूं। लेकिन कहां होंगे ये गारंटी नहीं दे सकता। आप पशु योनि में होंगे, पक्षी योनि में होंगे, तिर्यक होंगे कि मनुष्य होंगे, कि हो सकता है कि देवलोक में हो सकता है कि आपको शास्त्री सायुज्य सामीप्य ये भगवान के लोक में गोलोक में रहने का अवसर मिल जाए। ये तो आपके अपने द्वारा निर्मित कर्म का परिणाम है, पुरुषार्थ का परिणाम है। आप स्वर्ग में होंगे, नरक में होंगे ये पक्का है। तो बोले महाराज, मैं आज अपने आप को जीव मानता हूं, ये तो मेरी अनुभूति है। और नचिकेता को भी जब उनके पिता ने, तो आप कल के प्रसंग को स्मरण करिएगा, नचिकेता को जब उनके पिता वाजश्रवा ने कहा कि मैं जाओ तुम्हें मृत्युम त्वाम दास्यामीति, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, नचिकेता को दुख नहीं हुआ। ये पहला एक साधक का लक्षण। जिसे मृत्यु के नाम से मृत्यु होगी, मैं नहीं रहूंगा, इसकी कल्पना भर से अगर डर लगता है तो आज आप मुक्त होंगे। ये यहां की भाषा में कहूं, ये ख्वाब छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज अगर हमें मृत्यु के नाम से भय लगता है, मृत्यु के नाम से ही डर लगता है, और कदाचित ये स्थिति हो जाती है व्यक्ति की कि अरे महाराज मैं तो कल नहीं रहूंगा, अरे अभी आज हो और कल नहीं रहोगे, ये मृत्यु के नाम से ही अगर भयभीत हो रहे हो शरीर में रहते हुए, तो आप विचार करके देखिए कि जिस समय सच में आपको ये अनुभूति हो जाए कि अब आप नहीं बचे, आपकी सत्ता, आपका जो व्यक्तित्व है वो विध्वंस हो गया, आपके व्यक्तित्व का नाश होकर आप अस्तित्व में समाहित हो गए, तो आपकी स्थिति क्या होगी। इसलिए नचिकेता के पिता ने जब नचिकेता को मृत्यु को दूंगा, जाओ मैंने तुम्हें मृत्यु को दे दिया, तो नचिकेता को कोई दुख नहीं हुआ, नचिकेता भयभीत नहीं हुए, बल्कि नचिकेता के जीवन में ये अवसर मिला कि अब मैं आज के बाद अपने पिता के द्वारा कहे हुए वचन का पालन करने का अवसर मुझे मिल रहा है, और अब मैं मेरे पिता का नहीं, मैं मृत्यु का हो गया। ध्यान रखिएगा। और बड़ी सुंदर बात कही, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण इक मौत को दूजे श्री भगवान। यदि मृत्यु के नाम से भयभीत होने लगे तो व्यक्ति का जीवन बहुत दुख में हो जाएगा। इसलिए कहते हैं दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। यदि कल्याण चाहते हो तो जीवन में सतत दो चीजें स्मृति में बनी रहें कि हाँ परमात्मा मेरे साथ हैं, और आज मैं आया हूं और कल मुझे जाना है। ये मेरा स्थायी पता नहीं है, ये मेरा नियमित पता नहीं है, बल्कि ये हमारा एक स्थायी पता है। आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं ना, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो स्थायी में आप अपने निवास का, अपने घर का पैतृक स्थान लिखते हैं, और अगर कहीं कोई बाहर रह रहा हो तो अस्थायी पता में वो उस शहर का एड्रेस डालता है। ठीक उसी प्रकार आपके भी जीवन का जहां भी आप रह रहे हो, जिस भी अवस्था में, वो आपका अस्थायी पता है। स्थायी पता तो बोले वो नारायण ही हैं,
एकमात्र नारायण हमारे स्थायी हैं। इसलिए नचिकेता अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए तत्पर हो गए। और दूसरा विचार क्या आया कि अब मैं इस लौकिक संसार का नहीं रह गया। अब मेरे पिता ने मुझे मृत्यु को दे दिया, मृत्यु का बना दिया, यम का बना दिया, तो मैं इस संसार में कैसे रह सकता हूं। और यही कार्य नारायण शिष्य को गुरु भी देते हैं। गुरु भी तो यही कहते हैं कि अब आज से तुम संसार के नहीं रहे, लेकिन हमें वो योग्यता नहीं है, हमें वो अधिकारित्व तो नहीं है। नचिकेता को नचिकेता के पिता ने एक बार कहा कि अब तुम मृत्यु पे हो गए, तो नचिकेता ने मान लिया, स्वीकार कर लिया और हमेशा के लिए नचिकेता ने पिता से संबंध तोड़कर और यम के द्वार जा पहुंचे। लेकिन बार बार हमें भी ये बात बताई जाती है, लेकिन हमको लगता है ये केवल बात के लिए है, ये हमारे लिए वास्तविकता में नहीं है। इसलिए हमने इसको पकड़ लिया और इसको इतनी जोर से पकड़ा, अगर थोड़ा सा भी छूटता है, थोड़ा सा भी छूटने की आशंका बन होती है, उतने से ही हम भयभीत हो जाते हैं, उतने से ही हम कांपने लगते हैं और परिणाम होता है संसार फिर मुझे डराता है। इसलिए नचिकेता यम के द्वार पहुंचते हैं और जैसे हैं, देखना एक एक चीज पर गौर करने जैसी है, जैसे हैं वैसे पहुंचते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। तो क्या मैं भी जैसे आया था इस संसार में वैसे ही परमात्मा के यहां जाने को तैयार हूं कि नहीं? क्या मैं कोई अपने हृदय में छल, कपट, लोभ, लालच, प्रपंच, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अविद्या, अभिनिवेश, ये इस हृदय में लेकर जाना चाहता हूं? बनावटी दुनिया में बनावटी चेहरे के साथ इस संसार से विदा होना चाहता हूं कि जैसे इस संसार में एक बालक जन्म लेता है तो निष्कपट, निष्कलंक, निर्मल, पवित्र, बालवत, उसमें लोभ नहीं, मोह नहीं, कपट नहीं, छल नहीं। धीरे धीरे संसार उसको सब कुछ सिखाना प्रारंभ कर देता है। मदालसा के यहाँ जब मदालसा के 5 बेटे जन्म लेते हैं तो मदालसा अपने बच्चों को संसार का परिचय नहीं कराती है। कभी आप पढ़िएगा, लेके हम लोग कभी विषय इस पर, मेरा कई बार मन है 5 दिन का एक सत्संग हम लोग जरूर करेंगे मदालसा के ऊपर। अपने जन्म लेने वाले नवजात शिशु को जब से वो गर्भ में आए हैं तब से और जन्म लेने तक मदालसा अपने बच्चों को यही शिक्षा देती है कि तुम इस संसार के नहीं हो। नित्योसी, शुद्धोसी, बुद्धोसी, मुक्तोसी। और परिणाम होता है कि उसके बालक जन्म लेते ही बैरागी होकर संन्यास ले लेते हैं। हम इस संसार में आकर अपना परिचय किस रूप में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, आपके पास वो चॉइस उस समय नहीं होती। आपको परिचय कराया जाता है मामा से, चाचा से, ताऊ से, पापा से, मम्मी से, संसार से। लेकिन क्या मैं उस अंतःकरण के साथ ही संसार से विदा होना चाहता हूं कि नहीं? नचिकेता ने यही किया। नचिकेता जैसे थे उस यज्ञ भूमि से, जहां पर यज्ञ की पूर्णाहुति विश्वजित नामक यज्ञ समाप्ति की ओर है, और उस यज्ञ की शर्त है कि अन्न के साथ साथ अपने पास जो कुछ है वो सब दान कर दो, तब जाकर तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, तब जाकर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन नचिकेता जैसे ही पिता ने कहा उसी समय पिता को प्रणाम किया और पिता जी अब मैं आपका नहीं रहा, आपके ही वचन पालन करने के लिए अब मैं यम के द्वार जाता हूं। और यम के द्वार पहुंचने के बाद भी नचिकेता जैसे आए थे वैसे ही मृत्यु के सामने, जब मैं मृत्यु कहूं तो यमदेव समझिएगा, बोलने में बार बार यमदेव लंबा हो जाता है। बार बार मृत्यु देव के सामने वो जाते हैं
तो जैसे आए थे वैसे ही यमदेव के सामने वो आमना सामना करना चाहते हैं, अर्थात मृत्यु के सामने किसी भी तरह से बदलाव के नहीं, बल्कि मैं जैसा हूं वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत हूं। इसलिए 3 दिनों तक बिना खाए पिए नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने यमराज का अन्न जल भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा, क्योंकि अन्न जैसा खाते हैं फिर मन वैसा हो सकता है कि मृत्यु देव के अन्न को, उनके जल को ग्रहण करके मेरे भीतर की जो जिज्ञासा है, मेरे भीतर की जो मुमुक्षा है, मेरे भीतर का जो अधिकारित्व है, उसमें परिवर्तन ना हो जाए, बदलाव ना हो जाए, उसमें मैं अपने आप को कहीं कमजोर ना अनुभव कर सकूं। क्योंकि जैसे ही मैं अनुकूलता में होता हूं, सुख के भोग में हमारी बुद्धि उलझी होती है, उस समय हमें अन्य चीजें कभी स्मरण में नहीं आती हैं। हम उस समय परमात्मा को अपने बहुत नजदीक अनुभव करते हैं, जिस समय हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं। जिस समय प्रतिकूलताएं जीवन में आती हैं, उस समय उनके अतिरिक्त और कोई मुझे आलंबन मिलता नहीं है, और वो आलंबन मजबूत आलंबन दिखता है। तो नचिकेता को लगता है कहीं मृत्युदेव के यहाँ खाए गए अन्न के द्वारा, जल के द्वारा मेरे मन में परिवर्तन न आ जाए, और मैं जैसा मेरे पिता ने मुझे दिया था, मुझे वैसा ही मृत्युदेव के सामने आना चाहिए। इसके पीछे 2 और कारण हैं। पहला कारण तो मैं जैसा हूं वैसा ही मृत्युदेव के सामने तैयारी अपनी करके रहूं। कभी भी किसी भी समय मेरा आमना सामना अगर आपके सामने हो जाए तो मुझे कुछ बदलने की जरूरत ना पड़े, मुझे कपड़ा बदलना ना पड़े, आवरण चढ़ाना ना पड़े या उतारना ना पड़े। मैं हूं, जैसा हूं वैसा हूं। स्वीकार कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, करो। और दूसरा एक कारण है, दान की गई हुई चीज जिसको दान की गई है, वो दान की हुई चीज दाता के सामने वैसे की वैसे ही जानी चाहिए जैसे आपने दान की है। मृत्युदेव को उनके पिता ने नचिकेता को कैसे दान किया? बोले जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उनको उन्होंने दे दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि यदि मैं कुछ भी अब इसके अतिरिक्त ग्रहण करता हूं, इसका मतलब मेरे पिता के द्वारा दिए गए दान में मैं हस्तक्षेप करता हूं, परिवर्तन करता हूं, और इससे दाता को कष्ट पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, निकृष्ट वस्तु के दान करने से दाता को कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए दान के लिए हमारे यहां हमेशा श्रेष्ठ वस्तुओं के चुनाव की बात कही गई। जो भी दो श्रेष्ठ दो, थोड़ा दो, कम दो, लेकिन श्रेष्ठ दो। नचिकेता को लगता है मेरे पिता ने जैसे दाता को दिया है, दाता ने, मेरे पिता ने जैसे जिसको दिया है उसके सामने मैं वैसे ही मुझे जाना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए 3 दिनों तक बैठे रहे, कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। इसलिए नचिकेता के जीवन में जो अनुभव है वो मैं जीव हूं, और आज एक पुत्र के रूप में नचिकेता अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए मृत्युदेव के सामने पहुंचते हैं। जैसे परमात्मा श्री राम अपने पिता के द्वारा दी हुई आज्ञा का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया। भगवान श्री राम को, परमात्मा श्री राम को एक दिन पहले सूचना मिलती है कि आप अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। अभी सूचना है कि आप युवराज बनने वाले हैं, अभी कुछ घंटे बीते नहीं, रात बीती नहीं, सुबह होने को है, और सूचना मिलती है कि राम अब आप युवराज नहीं, अब आप वनवासी हो गए हैं। आपके पिता ने आपको 14 वर्ष का वनवास दे दिया है। ये सुनकर भी राम जी के मन में किसी भी तरह की कोई ग्लानि नहीं हुई, न प्रसन्नता हुई और न रुष्ट हुए।
अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए राम तत्पर हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि माता पिता गुरु की आज्ञा कई बार पालन करने में मुझे कष्ट प्रतीत होता है। मुझे लगता है इनको क्या ये समझते क्यों नहीं, लेकिन उसके पीछे की छुपी हुई जो हित की भावना है, हित की कल्पना है माता पिता गुरु की, वो मुझे पता नहीं चलती। समय व्यतीत होता है तब मुझे लगता है कि नहीं, उनके द्वारा दिए गए आदेश का पालन हमारे लिए सर्वथा हितकारी ही है। इसलिए भगवान श्री राम ने ठीक उसी तरह अपने राजसी वेश का त्याग किया, तपस्वी वेश धारण किया, वल्कल वेश धारण करके जटाजूट बढ़ा के, और अयोध्या के उस राज सिंहासन में एक क्षण का भी उनको मोह नहीं है। एक क्षण के लिए भी उन्होंने घूमकर भी नहीं देखा कि कितना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा शासन, इतनी बड़ी व्यवस्था में छोड़कर जा रहा हूं। और निर्मोह होकर भगवान श्री राम वनवासी हो जाते, तपस्वी वेश धारण कर लेते हैं। नचिकेता एक क्षण के लिए भी उनके हिस्से के लिए जो हट्टी कट्टी खाई पी मजबूत खुद दूध वाली गायें उनके पिता ने उनके हिस्से में बटोर कर रखी थी, एक बार के लिए भी नचिकेता ने नहीं सोचा कि इसका क्या होगा। हमारी आपकी स्थिति क्या है? बोले महाराज अंतिम समय तक भी चाबी छूटती नहीं है। वो बोले महाराज अंतिम समय तक मोह बना रहता है और लगता है कि क्या होगा, इतना बनाया, इसका क्या होगा। नचिकेता कहते हैं पिता की आज्ञा से ज्यादा मेरे लिए और कोई भी चीज श्रेष्ठ हो नहीं सकती, इससे ज्यादा हित किसी और चीज में मेरा हो नहीं सकता। इसलिए दान की हुई अब नचिकेता का स्वयं पर अधिकार नहीं रहा। एक एक पहलू पर विचार करिएगा, क्योंकि जो वस्तु दान कर दी जाती है उस दान की गई वस्तु पर जिसने दान किया है उसका अधिकार नहीं है। अब चाह कर भी वाजश्रवा उनके पिता नचिकेता को रोक, क्योंकि उन्होंने एक बार दान कर दिया और दान की गई चीज पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता। आपको कथा स्मरण है, कल मैंने आपको केवल संकेत किया था, श्रीमद् भागवत कथा में आप देखेंगे राजा नृग की कथा सुनी होगी। राजा नृग का नियम था कि नित्य 100 गायें दान करते थे वो। आप देखेंगे पहले के समय में जब भी दान की श्रेष्ठ चीज किसी का नाम आता था तो वो गौदान। गौदान भी कैसा? गाय दूध देने वाली बछड़े या बछिया के साथ में दान का महत्व था। तो राजा नृग नित्य 100 गाय दान करते थे। तो ब्राह्मण आते, गाय ले जाते और नित्य की भांति उन्होंने गौदान किया। और जिस ब्राह्मण को गाय दान किया उसने अपने द्वार पर बांधा, लेकिन कहीं किसी तरह वो गाय छूटकर पुनः आकर उस गौशाला में गायों में सम्मिलित हो गई जो राजा नृग की गौशाला थी। कई बार आप देखेंगे पशुओं में बड़ा अपने मालिक के प्रति वो रहता है, अगर उनको कितना भी आप कोशिश करो लेकिन वो उनके प्रति बिल्कुल वफादार रहते हैं। अगर छूट पाए तो सीधे गाय या बैल वो सीधे अपने मालिक के पास किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर वो पहुंच जाते हैं। वो गाय आकर पुनः उस गौशाला में सम्मिलित हो गई। रोज के बाद प्रातः काल उठे और फिर उन्होंने वो गाय दान कर दी। अब वो जब गाय दान कर दी तो उस गाय को लेकर वो ब्राह्मण जा रहा था जिसको दान की थी, और पता चला अगले दिन अपनी गाय खोजते हुए वो पहला वाला ब्राह्मण उस राजा के दरबार की ओर आ रहा था। अब दोनों रास्ते में मिल गए। ये गाय पकड़ के जा रहा है और वो गाय खोजने के लिए आ रहा है। गाय को देखते ये तुम मेरी गाय कहां ले जा रहे? बोले तुम्हारी गाय नहीं, मेरी गाय है। बोले नहीं मेरी गाय है, राजा ने कल मुझे दान किया था और देखो ये निशान, मैंने ये चिन्ह लगा दिया इस गाय में।
वो कहता नहीं, मैं तो अभी गाय राजा के पास से दान करा के ला रहा हूं, ये मेरी गाय है। अब दोनों में आपस में ये मेरी और ये मेरी, बोले इसका फैसला कहां हो। चलो महाराज राजा के पास गए, राजा नृप के पास। तो महाराज राजा नृप को सूचना मिली, बताई गई कि ऐसे ऐसे घटना है। राजा नृप आए, बोले अब इसका समाधान क्या हो सकता है। तो बोले आपने अनजाने में ही एक गाय को दोबारा दान कर दिया है, और इसलिए दोबारा दान करने के कारण ये दोष आपको लगा है। ये आपको सावधानी रखनी चाहिए थी कि आपने एक गाय, जबकि इसमें महाराज नृप का कोई दोष नहीं था। राजसी जीवन द्वार पर भूखा है और गृहस्थ के है। और उसको लगता है शाश्वत सत्य नहीं है, तो वादियों की ही बहुत
बहुतायत होती, कर्मवादियों की ही संख्या आपके पुरुष से कम
और स्वर्ग के भोग की कामना को लेकर यज्ञ कर रहे हैं, जबकि कर्म से प्राप्त जो भी भोग है उसका एक ना एक दिन नाश अवश्य है। आज तक कर्म से जो भी कुछ पाया है संभाल कर जीवन भर रख नहीं सके हैं। कुछ भी, नाम, काम, सफलताएं, परिस्थितियां, उपलब्धियां, यश, कीर्ति, वैभव, संपदा, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, कर्म जन्य जो भी कुछ है उसका एक ना एक दिन क्षरण होना है। इसलिए ऐसे कर्मजन्य पुरुषार्थ के द्वारा क्यों हम ऐसी परिस्थिति में जाना चाहें जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। अंततो गत्वा कर्म से प्राप्त स्वर्ग लोक की भी स्थिति क्या है? बोले यहां से स्वर्ग लोक की यात्रा के लिए विशेष प्रकार के अनुष्ठान किए, बड़े बड़े यज्ञ किए, स्वर्ग गए भी, और अंततो गत्वा हुआ क्या? बोले क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। बोले जैसे ही जिस दिन आपका पुण्य पूरा हुआ, बैलेंस आपने जो जमा किया था वो आपने खा पी के खत्म किया, उस दिन एक दिन के लिए भी आपको एक्स्ट्रा, क्योंकि लाइन लगी वहां, बुकिंग लगातार चल रही है, फिर आपके लिए कोई कमरा एक्स्ट्रा वहां स्पेयर में रखा नहीं गया है। और क्या करेंगे? बोले आपको पहुंचाएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति, बोले छोड़ देंगे, डाल देंगे, अर्थात फेंक देंगे। पहुंचा के आने में और फेंक देने में अंतर है। वहां से गिराएंगे और आप यहां पर मृत्युलोक में आके पड़ेंगे। तो कर्म से प्राप्त ऐसी परिस्थिति के निर्माण में हम समय को क्यों व्यर्थ करें? क्योंकि कर्म की जो नौका है, मुंडक उपनिषद, कर्म की जो नौका है, बोले वो कर्म की नौका हिलती रहती है। कर्म की नौका पर सवार कोई भी व्यक्ति निश्चित होकर कभी हमेशा के लिए निश्चिंत नहीं हो सकता। तो इसको अगर मैं ऐसा कहूं कि कर्मजन्य परिस्थितियों पर निर्भरता हमेशा आपके भीतर भय पैदा करेगी। कर्म से आपने जो जो कुछ भी हासिल किया है या करना चाहते हैं या कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, तो कर्म के ऊपर आश्रित व्यक्ति हमेशा भयभीत होगा। उसको कोई भी चाहकर निर्भय बना नहीं सकता, क्योंकि कर्म की अंतिम गति नहीं, निर्भयता नहीं, बल्कि क्षरण के भय से भरा रहता है, गिरने के भय से भरा रहता है। कर्म के पतवार को पकड़कर, कर्म के नाव पर सवार होकर कोई इस महाभवसागर रूपी समुद्र को पार करना चाहे, पार नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी नौका में छेद हो, जिस नाव पर, जहाज पर बैठे हो, और उस नौका को लेकर आप निश्चिंत होकर समुद्र में उतर जाएं, तो गलती किसकी है? एक तो वो हिल रही है, डुब 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 कर रही है, दूसरा उसमें छेद है, और तीसरा जहां पर लहरें उठ रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, तरंगे उठ रही हैं, और उसमें आप उस नौका पर निश्चिंत होकर सो जाए, तो बोले महाराज एक दिन वो नाव आपको डुबोकर ऊपर से खुद भी डूब जाएगी और उसका अता पता नहीं चलेगा। इसलिए संसार में आज तक जिसने भी कर्म के पुरुषार्थ से संसार को पार करने का प्रयास किया वो डूबे, और जिसने भक्ति का, ज्ञान का, परमात्मा की कृपा का आलंबन लिया वो ऐसे इस भवसागर से तर गए जैसे उनको
किसी भी तरह का कोई कष्ट ही नहीं हुआ। और एक नहीं अनेक उदाहरण आप देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात निवेदन करूं, इस कर्म का जो मैं विस्तार आपको कर रहा हूं कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें। इसका लक्ष्य केवल इतना है कि केवल और केवल कर्म पर निर्भरता ना रहे। केवल और केवल आप पुरुषार्थ के सहारे जीवन को पार ले जाने की कल्पना छोड़ दें। और परिणाम नचिकेता के पिता आपके सामने जो ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, इतने बड़े यज्ञ के कर्म में बैठे हैं, अपने निज पुत्र के द्वारा उन्हीं के हित की बात किए जाने के बाद भी क्रोध ओतप्रोत हो गए। नचिकेता कहते हैं, पिताजी आप मुझे किसे देंगे? बाल स्वभाव, 10-12 साल का बालक, उसको क्या पता, सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो जो आप जैसा करते हैं बच्चे वो उसी तरह तो देखते हैं। तो आप मुझे किसे देंगे? आप मुझे किसे देंगे? आप मुझे किसे देंगे? 2 बार 3 बार 4 बार का वाजस्रवा को क्रोध आ गया। और क्रोध हमेशा कब आता है? जब आपकी कामना पूरी ना हो। कर्म के इतने महनीय अनुष्ठान में बैठने के बाद भी अभी वाजस्रवा की कामना पूर्ति, और परिणाम क्या हुआ? व्यक्ति की कामना की पूर्ति न होने पर क्रोध आता है, और जो उसकी कामना की पूर्ति में बाधा बनता है उसके ऊपर क्रोध आता है। ध्यान रखिएगा, क्रोध तो किसी के ऊपर आएगा ना। किसके ऊपर आएगा? दीवार के ऊपर थोड़ा क्रोध करेंगे। दीवार पे क्रोध आए तो फिर जरा एक बार ट्राई कर लीजिएगा आप लोग, हमको मत कहिएगा लेकिन बाद में। लेकिन पहले डॉक्टर का नंबर जरा अपने पास रख, इमरजेंसी नंबर आसपास रखे तब ट्राई करिए। बोले बड़ा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे हो गए कि अपने आप कभी कभी गिरते रहते, पता ही नहीं चलता है, खुद ही ट्राई होता रहता है। खैर, भगवान आपको स्वस्थ रखें। कर्म की इतनी बड़ी विशाल कामना को लेकर बैठने के बाद भी चूंकि नचिकेता अपने पिता के उस कामना पूर्ति में बाधा बन रहे हैं, इसलिए उनको क्रोध आया। और क्रोध आया तो बेटे पर आया। और क्रोध में व्यक्ति कब कितना अपना नुकसान कर लेता है उसको मैंने कहा आपको, अपना, दूसरे का तो आप कितना क्या ही करेंगे, दूसरे का वो होता रहे, वो बात की बात है, आप अपना नुकसान करते हैं। इसलिए क्रोध में प्रायः आप अपना अहित कर लेते हैं। और आज तक जितने भी आपके जीवन में अहित हुए, नुकसान हुए, जितनी भी आपके जीवन में प्रतिकूलताएं आई, विपरीत परिस्थितियां आई, उसमें आप देखिएगा 80 से 90% या हो सकता है थोड़ा बहुत और भी प्रतिशत जुड़ जाए, उसमें क्रोध या वाणी अथवा आपकी प्रतिक्रिया ही एकमात्र कारण है, और कोई कारण नहीं है। जो भी परिस्थितियां बिगड़ती हैं और उन परिस्थितियों में आप ऐसा कुछ रिएक्ट करते हैं, उसमें 90% से अधिक आपके क्रोध का योगदान है। इसलिए आप अपना नुकसान किसी और पर नहीं, किसी और के कारण नहीं, स्वयं के असंयम के कारण करते हो। इसलिए जीवन में हानि असंयम के कारण होती है, और जिसके कारण आपके जीवन में कामना पूर्ति नहीं हुई तो फिर उस पर क्रोध तो आना स्वाभाविक है। इसलिए क्रोध और आंधी दोनों एक जैसे होते हैं। जब आंधी आती है
तब पता नहीं चलता कि कितना नुकसान हुआ। आंधी आने के बाद सरकारें बैठकर हिसाब लगाती हैं, इतने पेड़ गिरे, इतने बिजली के खंभे गिरे, इतने बिल्डिंगें गिरी, इतना नुकसान हो गया। इस प्रकार क्रोध भी, जब क्रोध आता है तो पता नहीं चलता कितना नुकसान हो रहा है। जब क्रोध आकर चला जाता है तब हमको लगता है अरे रुक गए होते कितना अच्छा होता। एक वाक्य बोलने से, एक लाइन बोलने, एक शब्द बोलने से हमने इतना नुकसान करे। ओहो, आप खुद से स्वयं से ही कितनी बार अपने आप को क्षमा मांगते हो, लेकिन अब तो भैया नहीं सकता। इसलिए क्रोध और आंधी एक जैसे हैं, आते हैं एक झोंके में, लेकिन कितना नुकसान करके चले जाएं आपको पता नहीं चलता, पता बाद में चलता है। वासुदेव कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, गीता का दूसरा अध्याय, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये पूरा एक चैनल है। पहली अगर चीज शुरू हो गई तो अंतिम चरण पर आपको पहुंचाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर पहले ऊपर की सीढ़ी से आपका पैर फिसला तो फिर महाराज नीचे ही धड़ाम से गिरोगे धराशायी होकर, फिर देखोगे कहां हाथ टूटा, कहां पैर टूटा, कहां सिर फूटा। बोले वैसे ही ध्यायतो विषयान पुंसा, पहले विषयों का ध्यान, फिर उसको प्राप्त करने की कामना, इच्छा। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, फिर संगात् संजायते कामः, फिर काम होगा तो फिर उसको पूरा करने की इच्छा, और काम पूरा नहीं होगा तो क्रोध। आप देखिए आपकी कामना पूरी नहीं होती है तो क्या सबसे पहले आप में होता है? आप जो कामना पूर्ति में आपके बाधा बना है, आप उसको टीका लगा के, मिठाई खिला के आरती उतारते हो। ये यही है बस। ये न होता ना क्रोध। अब कई बार आप अंदर ही अंदर, क्रोध दो तरह का होता है। कभी कभी तो वो क्रोध भी जानता है कि कहां प्रकट होना है और कहां प्रकट। कभी कभी बॉस महाराज फटकार लगा रहे हैं, अंदर ही अंदर ये नौकरी अगर न होती ना तो आज बताता। अगर एक बार संयम टूट जाए तो बोले महाराज फिर मैं तो अब क्या कहूं, मैं यहाँ पे अपने बाप की नहीं सुनता, तुम कौन हो? अरे ये कौन सी बड़ी बुद्धिमानी है? ये कौन सा तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है? मैं क्रोध में इतना आवेग में आ गया, इसलिए क्रोध एक आवेग है, और जब आवेग आता है तो वो अपनी धारा किस ओर मोड़ेगा पता नहीं चलता, और उस धारा में वो जो आता है वो सब आप लोग भुक्त भोगी होंगे, एक दूसरे से आप जानते होंगे, तुम क्या बताएं। फिर बोले महाराज दूसरे दिन से मनाना शुरू, सॉरी सॉरी, नहीं तुम्हारी तो आदत हो गई रोज सॉरी रोज। खैर बोले महाराज आपको कैसे पता? तो कभी कभी हमको भी बोलना पड़ता होगा किसी को, इसलिए नहीं महाराज, इस संसार में, इस जीवन में व्यक्ति संबंधों के निर्वहन के लिए अपने आप को चाहकर भी उन चीजों को अभिव्यक्त नहीं करता, क्योंकि जब आप एक समाज में हैं, परिवार में हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उस तरह की चीजों के साथ आपको निर्वहन करना आपकी विवश हो जाती है। तो क्रोध आपके जीवन में हानि ही करता है। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः। तो मैंने आपको कर्म की गति और क्रोध क्यों हुआ और क्रोध से होने वाली हानि, यज्ञ
यज्ञ क्या है? यज्ञ अर्थात जब आप इस कार्य को श्रेष्ठ मानकर करते हैं, वो प्रत्येक कार्य यज्ञ है। जो परहित की भावना से किया जाए वो यज्ञ है। इसलिए 24 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, जप यज्ञ, बहुत तरह के यज्ञ हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहते हैं यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु का रूप है। यज्ञ जब हम कहते हैं तो प्राय हम लोगों के मन में एक ही विचार आता है कि जहां अग्नि की ज्वाला उठ रही हो और उस अग्नि ज्वाला में आप घी की आहुति डाल रहे हो, तिल डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, हवन सामग्री डाल रहे हो और आप यज्ञ कर रहे हो। ये यज्ञ का एक स्थूल स्वरूप है। इस यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है, वातावरण पवित्र होता है, कामना की अभीष्ट की सिद्धि होती है। यज्ञ से आप अपनी कामना की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन यज्ञ तो वो है जो आप समष्टि हित के लिए बिना किसी फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, वो यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। और इसलिए इस यज्ञ के साथ हमको अपने जीवन में जितना संभव हो सके जरूर करना चाहिए, जिस भी प्रकार का हो सके। अब नचिकेता दान कर दी गई वस्तु हो गए हैं, इसलिए दान पर भी थोड़ा सा ध्यान हमारा आकर्षित होना चाहिए। दाता का बोझ उतरे इसलिए दान ना हो, देने वाले को लाभ और सुख मिले इसलिए दान के लिए ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम बोझ उतारने के लिए दान करते हैं, बोले नहीं। अगर ये वृत्ति आए तो ये दो, तैत्तिरीय उपनिषद में भी हम लोगों ने पढ़ा, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम दो, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तरुवर फल नहीं पर वृक्ष कबो नहीं फर बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो एक प्रकार इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु आप देखिए दान कर रही है। प्रत्येक इस सृष्टि का कण कण दूसरों के लिए है। आप जो अपने हाथ से बनाते हो, आपको लगता है कि केवल और केवल इस पर आपका अधिकार है। अच्छा ये बताओ, इस विश्व के जो मूलभूत चीजें हैं उस पर केवल और केवल भगवान का कॉपीराइट हो जाए, बिना उनके सर्वाधिकार सुरक्षित हो जाए और बिना उनके अधिकार के आप इसको उपयोग न कर सकें, तो आप विचार करके देखिए स्थिति क्या हो। कभी हमारा ध्यान जाए, अनंत काल से भगवान सूर्य प्रकाश का दान कर रहे हैं, अनंत काल से पृथ्वी क्षमा का दान कर रही है। कुछ भी करो, कितना भी भार उसके ऊपर दो, अनंत अनंत कालों से भगवान वरुण देव दान कर रहे हैं। हजारों हजार वर्षों से पवन देव वायु का दान कर रहे हैं। हम एक कृत्रिम ऑक्सीजन बनाते हैं तो उसके लिए कितनी परिश्रम और कितनी मारामारी होती है, लेकिन आप विचार करके देखिए। इसलिए पूरी की पूरी प्रकृति दे रही है, दान करने पर निर्भर है, वो कभी लेती नहीं। इसलिए जितना व्यक्ति के जीवन में संभव हो सके दान करे, लेकिन बोझ उतारने के लिए नहीं। जो आपके पास श्रेष्ठ हो, जो आपके पास उत्तम हो, वो दान करें। और अगर श्रेष्ठ वस्तु दान नहीं की जाती तो उससे दाता को दुख मिलता है। अब आप उपनिषद में ही देखिए,
कल आप लोगों ने पढ़ा कि गाय कैसी थी? पीतोदका जगधतृणाः, श्लोक नंबर 3, पीतोदका जगधतृणाः दुग्धदोहा निरिंद्रियाः। चलिए मैं पाठ करा दूं बहुत इस श्लोक का, आप लोग उसको पढ़ लें पहले मंत्र से। ओम ओषण्णः वै वाजस्रवसः। आप लोग भी इतना जोर से हम बोल रहे हैं तो थोड़ा हम तो जोर लगा सकते हैं। हम अकेले इतनी जोर से बोल रहे हैं और आप इतने सारे लोग मिल के भी, आप वाला पता नहीं सुन पा रहा है कि नहीं। पूरे महाराज बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आपको आवाज सुननी हो तो जरा घर आइए तो फिर पता चले कि हम कितना। तो ओम ओषण्णः वै वाजस्रवसः। कितने अच्छे हैं आप लोग। सर्ववेद समददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस तम्हा कुमारं संतं दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा आविवेश सोमन्यत पीतोदका जगधतृणाः दुग्धदोहा निरिंद्रियाः आनन्दानाम ते लोकाः तां स गक्षतिस्ताददत सा होवाच पितरम् तत्कस्मै माम दास्यासीति द्वितीयं तृतीयं तं होवाच मृतवे त्वा ददामीति बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किंचित् यमस्य कर्तव्यम् यन्मयाद्य करिष्यति अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो। हम तोड़ के पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी आसानी के लिए। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हर्वैवस्वतोदकम् आशा प्रतीक्षे संगतं सुनृताच्च इष्टा पूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्विन्ते पुरुषस्याल्पमेधशो यस्या अश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे यस्याश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो नारायण गाय कैसी दान की? दान का एक मैं आपको महत्व बता रहा था। पीतोदका जगधतृणाः, जो गाय पी चुकी हैं, अब उन्होंने अपने हिस्से का जल पी लिया और अब वो जल कब न पीना पड़े इसकी प्रतीक्षा कर रही, अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हैं। जगधतृणाः, उन्होंने सारा कुछ चारा खा लिया है, जो भी खाना चाहिए था वो खा लिया। दुग्ध दोहा, उनसे
लिया गया जितनी उनकी सामर्थ्य थी, अब उनमें दुग्ध देने की सामर्थ्य नहीं बची। निरिंद्रियाहा, अर्थात अब उनकी इंद्रियों में वो सामर्थ्य नहीं कि वो पुनः बच्चों को जन्म दे सके, अर्थात गर्भ के द्वारा वो अपनी संतति आगे बढ़ा सके। बोले अगर ऐसा कोई दाता इस तरह का दान करता है तो परिणाम क्या? बोले आनंदा नामते लोकाहा, उसको आनंद, आनंद, जहां पर किसी भी प्रकार का आनंद नहीं है, जहां पर किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है, ऐसे लोक की प्राप्ति होती है। लोकाह ताप सगक्षत ता ददत, ऐसा अगर कोई दान करता है तो वो इस प्रकार के लोक को जाता है। इसलिए निकृष्ट पदार्थ दान करने से दाता को इस लोक में अकीर्ति और परलोक में नरक की प्राप्ति होती है। इस लोक में अगर आपने किसी को इस तरह की वस्तु दान कर दी तो जिसको देंगे वो क्या करेगा? बोले महाराज वो ले गया तो गाय को पानी नहीं पिएगी, चारा खिला रहा तो चारा नहीं खाएगी, तो जिसको आपने दिया उसको सुख होगा कि दुख? अच्छा, आपकी दी गई चीज से अगर किसी को दुख हो रहा है तो उसका फल क्या हुआ? दुख। तो जब आपने ऐसा कर्म किया जिस कर्म का परिणाम दुख है, तो उस दान की गई चीज से आप सुख मिलेगा, ये कैसे सोच सकते हैं? इसलिए थोड़ा दान करो, कम दान करो। मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि पूजा आदि के समय दुकान पे जाकर पूजा का घी, आजकल तो घी बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। हाँ, पता नहीं इस बीच तिरुपति बालाजी गए तो वो लोग प्रसाद खा के पछता रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन दुकान पे गए तो क्या कहते हैं, पूजा वाला घी दे दो। कितने रुपए किलो? बोले 250 रुपए किलो। बोले नहीं 225 लगाओ। 200, तो उसने कहा चलो 200 ले लो। फिर गए, बोले खाने वाला घी दे दो। तो हमने खाने वाला घी 600 रुपए, 800, 1000 जो भी आप खरीदते हो, 1500, हालांकि अच्छा घी 2000 से तो मिलता नहीं है आज के समय में, अगर आपको घी चाहिए तो। और अब आप सोचे घी तो घी के साथ देसी जोड़ दिया गया। वही जब से घी के साथ देसी घी जोड़ा गया, आप सोचिए घोटाले शुरू हो गए। अरे भाई घी तो घी। खैर, तो आपने मंदिर के सामने गए और मालूम है कि पूजा का सामान कहाँ मिलेगा, तो मंदिर के सामने जो दुकानें लगी हैं, आप किसी अच्छे शोरूम में जाकर पूजा का घी नहीं मांगते, कोई अच्छे मॉल में जाकर पूजा का घी नहीं मांगते, ऐसी जगह जाकर मांगते हैं। तो आपने पूजा का घी मांगा, ये तो हमने अभी नाम ले लिया, इस समय तात्कालिक विषय चल रहा है। कपड़ा, साड़ी चढ़ानी है माता रानी को, आ रही है, वो पूजा वाली साड़ी दे दीजिए जरा, अष्टमी को चढ़ाएंगे। रुद्राभिषेक करना है, वो गमछा दे देना, वो एक वस्त्र, क्या वो भी पूछ रहा क्या करना, तो बोले पूजा को चढ़ाना, तो इतना बड़ा गमछा देता है कि एक बार भगवान शिव को भी उसमें आप पूरी तरह से श्रृंगार न कर सके, झीना सा उसको। अगर कस के पहले वाले पंडित जी लोग हों तो पहले तो पंडित जी लोग घर में जाते थे तो सीधा, जानते ना आप लोग, सीधा मिलता था चावल, आटा, दाल। अगर वो जोड़ के पुराने पंडित को बांध दे तो पता चले महाराज वो पन्नी में पैक करके लिया के दे दिया। अब आप सोचिए, दान आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मत करिए ना, कोई आपके ऊपर जबरदस्ती थोड़ा ना है, बोझ थोड़ा ना है, आपके ऊपर कोई प्रेशर थोड़ा ना है। एक वस्त्र दो, एक चीज दो। सुपारी चढ़ानी है तो कौन सी दे दो? बोले पूजा वाली सुपारी दे दो, अंदर से सड़ी, कीड़े पड़े, छोटी सी, किसी काम की नहीं। खुद के खाने के लिए चावल कौन सा चढ़े? बोले चावल टूटना नहीं चाहिए, लेकिन पूजा में चढ़ने के लिए बोले महाराज तू रखा। उसका नाम ही है अक्षत, जिसका क्षय ना हो, जो टूटा ना हो। तो तात्पर्य क्या है
यहाँ पर आप कुछ ये वस्तु दे रहे हैं तो श्रेष्ठता का भाव अर्पित कर रहे हैं। हम इन वस्तुओं के श्रेष्ठ या अच्छे होने के लिए आपको क्यों कहते हैं? इसके बहाने आप अपने मन की श्रेष्ठता का आलंबन ग्रहण करके परमात्मा को बेहतर से बेहतर वस्तु देने का संकल्प पैदा करते हैं। और जब आप श्रेष्ठ वस्तु अर्पित करने में संकोच या आपको संकोच हो रहा है, कंजूसी तो नहीं कहूं, कंजूसी शब्द आ रहा था लेकिन नहीं कह रहा हूं, फिर मान लीजिए नहीं कह रहे हैं, फिर भी आप मान लीजिए। तो आप सोचो अगर किसी दिन आपको अपने व्यक्तित्व का दान करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं? इस दान के पीछे वो ब्राह्मणों की, संतों की, महापुरुषों की सोची समझी अपने लिए चीजें ग्रहण करने की रणनीति नहीं है जो आज के बुद्धिजीवी कहना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, अगर कोई ब्राह्मणवाद की चर्चा करे या श्रेष्ठता विचार की चर्चा करे तो उस पर ब्राह्मण होने का आरोप लगता है। लेकिन अगर वहीं कहीं कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई चतुर्थ जाति का है, वो अपनी जाति की चर्चा करे और उसको श्रेष्ठ प्रतिपादित करे तो उस पर कभी कोई आरोप? ध्यान दिया आपने मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो आपके लिए कभी चिंतन उनका जो है स्वयं के लिए नहीं है। हमारे आचार्यों का चिंतन, गुरुजनों का चिंतन, शास्त्र का चिंतन कभी भी व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, समष्टिनिष्ठ है। वो के लिए सोचते हैं और पर के हित के लिए उनको आपको प्रत्येक चीजें बतानी होंगी जो जिसके बहाने से आप थोड़ा सा आगे बढ़ सको। तो श्रेष्ठ वस्तु देने के पीछे दान का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके भीतर धीरे धीरे देने अर्थात त्याग करने की भावना डेवलप हो, त्याग कर सके। क्योंकि मोह कूड़े करकट में थोड़ा ना होता है। आपके घर से जो कूड़ा निकलता है उस कूड़े में आपका मोह थोड़ा होता है, मोह तो श्रेष्ठ वस्तुओं में होता है। तो धीरे धीरे जब आपका मोह, आपकी पकड़ कमजोर होगी तो एक दिन जब गुरु आपको उस अवस्था में, भगवान करे आप लोग पहुंचे, उस अवस्था में पहुंचे और जब गुरुदेव आपको महावाक्य का उपदेश करें और ये कहें कि अब आज से तुम संसार के नहीं भगवान के हो गए, आज से ये देह तुम्हारा नहीं परमात्मा का है, आज से तुम अब इस संसार के लिए नहीं परमात्मा के लिए जीवन जियोगे और अब तुम इस देह में होने वाले मोह का त्याग कर दो। तो चूंकि आपके भीतर से त्याग करने की, देने की भावना बनी होगी, अभ्यास होगा, तब आप आवश्यकता पड़ने पर इस देह में होने वाले ममत्व को, देह को त्याग कर पाओगे और उस समय आपको आसक्ति नहीं होगी। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहा करते थे, स्मरण आ गया, बोले कि जब कोई संसार का कोई व्यक्ति छोटे छोटे सत्य को धारण नहीं कर सकता तो परम सत्य को क्या धारण करेगा? समझ में आई बात? हम संसार की छोटी छोटी चीजों में असत्य का आलंबन लेते हैं और बनते हैं कि हम बड़े साधक, बड़े जिज्ञासु हैं। तो कह रहे हैं जब तुम संसार का छोटा छोटा सत्य नहीं धारण कर सकते तो आवश्यकता पड़ने पर या वो समय जब आ जाए और परम सत्य को धारण करना होगा तब तो तुम्हारे भीतर कोई योग्यता, सामर्थ्य नहीं होगी। इसलिए छोटे छोटे सत्य को धारण करके अपने भीतर लक्ष्य रखो कि मुझे एक दिन परम सत्य को धारण करना है, इसलिए मैं अपने सामर्थ्य को डेवलप कर रहा हूं। इसलिए श्रेष्ठ वस्तु को दान करने का अभ्यास, देने का अभ्यास करते हुए अपने भीतर सामर्थ्य को डेवलप करो कि आवश्यकता पड़ने पर नचिकेता की तरह इस देह को यम लोक में मृत्यु के सामने भी देना पड़े तो आपको कोई मोह न हो। इसलिए कभी भी देने वाली वस्तु जब आप श्रेष्ठ देते हैं तो आपके भीतर वो सामर्थ्य आती है त्याग करने की। और उपनिषद कहता है
त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। पूर्व के समय में आप देखिए, माता पिता हमारे घर में कोई भिक्षुक आ जाता था, भिखारी आता था, अब एक के बाद एक विषय स्मरण में आ रहा है, तो कई बार माताएं अपने हाथ से उस भिक्षुक को चावल आटा दाल नहीं देती, कटोरी में उस बच्चे का हाथ पकड़ा के और उस भिक्षुक की झोली में डालती थी। पता नहीं आप लोगों के साथ घटा है कि नहीं घटा है? क्यों? क्या आन पड़ी थी? कटोरी में आटा भरा, चावल भरा, दाल भरा, और वो उठा नहीं पाता बालक, गिरा देगा, लेकिन फिर भी उसको बुलाया और बुलाकर उसके हाथ से पकड़ाया और झोली में डाला। ये है त्याग की, देने की, संस्कार डालने की एक छोटी सी कोशिश। इसलिए जब भी देने की स्थिति आए तो श्रेष्ठता का दान और भीख में अंतर होता है। इसको भी जरा समझ ले। आप मंदिर के बाहर किसी रोगी को, किसी गरीब को 2 रुपए 5 रुपए देते हैं तो वो दान नहीं करते, वो आप भीख देते हैं। दान जब आप कर रहे हैं तो दान में 2-3 चीजें निहित हैं। सबसे पहले तो दान में आपके भीतर मैं अकिंचन मानकर, छोटा मानकर, इसलिए दाता हमेशा छोटा और जो ले रहा है उसको बड़ा माने। वो आजकल आपने बहुत हमको कई लोगों ने एक बार मैसेज फॉरवर्ड किया, दोहा मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन अर्थ बता दे रहा हूं। दोनों नैन झुके, और याद आया होगा आप लोगों को, कई लोगों साधु जी ने भी एक बार मुझे भेजा था, उसका अर्थ पूछा मुझसे, फिर भी दोनों नैन झुके रहते, तो कई लोगों ने पूछा, मुझे याद आ रहा है। तो दान में क्या है कि आप दे रहे हो, आप श्रेष्ठ नहीं हो, जो ले रहा है वो श्रेष्ठ है, दाता। दूसरा, दान मजबूरी का नाम नहीं, श्रद्धा का नाम है। दान कभी मजबूरी में नहीं होता, श्रद्धा के साथ होता है। दान कभी निकृष्टता का नहीं, श्रेष्ठता का होता है। और दान जब आप देते हैं तो दान के साथ कभी भी आप इस भाव को न रखें कि जिसको आप दे रहे हैं उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। आप ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए दान, भीख, और तीसरी चीज आ जाती है दक्षिणा। इसलिए दक्षिणा को दान न समझिए। ये भी बहुत सूक्ष्म चीजें, जैसे आप सूत्र पढ़ते हैं ना, एक सूत्र बड़े सूक्ष्म होते हैं, वैसे शास्त्रों के भी अपने आप को, आप भीख दे रहे हो, दान दे रहे हो, दक्षिणा, इन तीनों को एक साथ एक जगह करिए। दक्षिणा बिल्कुल अलग चीज है। दक्षिणा आप दे रहे हैं तो आप किसी के द्वारा किए गए परिश्रम का पारिश्रमिक दे रहे हैं, ये दक्षिणा है। किसी ब्राह्मण को आपने घर में बुलाया, पूजा कराई, यज्ञ कराया, हवन कराया, जब अनुष्ठान कराया, तो आप चलो 1100 रुपए ले लो, ये आप नहीं कर रहे, दया नहीं कर रहे, आप उसके पारिश्रमिक को दे रहे हो, उस पर उसका अधिकार है। इसलिए दक्षिणा पर ब्राह्मण का अधिकार है, और जब तक दक्षिणा नहीं दी जाती तब तक कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। और देना भी कितना चाहिए, इस सबका भी बड़ा विधान है। भगवान शंकराचार्य ने 13वें अध्याय में भाष्य में लिखा है, यदि दाता और जिसको दिया जा रहा है उन दोनों के सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। अगर आप समर्थवान हैं तो आप दे रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य देकर दो, सामने वाले को दे रहे हैं तो जरा उसकी भी सामर्थ्य को देखकर दो, नहीं तो बोले अगर ऐसा नहीं करते तो ये सठता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा। इसलिए कुछ भी कर देना ये सब धर्म है, नियम है। कुछ भी दे देना, कितना भी दे देना नहीं। और दान के नियम भी हैं।
किस घड़ी में, किस मुहूर्त में किस दान का क्या परिणाम है। भागवत जी का स्मरण, जिस समय महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है तो महाराज युधिष्ठिर को जब पता चला तो महाराज युधिष्ठिर ने तुरंत मुहूर्त देखा और देखा कि अगर अन्य चीजों में भी हम लग जाएंगे तो वो मुहूर्त जो दान के श्रेष्ठता का मुहूर्त है वो निकल जाएगा। तो कहते हैं नालो छेदन के पहले, क्योंकि माँ और बच्चे के बीच एक नाल का संबंध होता है, जुड़ाव का संबंध होता है। तो नालो छेदन के पूर्व ही परीक्षित के जन्म के बाद महाराज युधिष्ठिर ने नाना प्रकार के दान किए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये मुहूर्त इस समय तक ही प्राप्त है, इसके बाद ये मुहूर्त नहीं होगा। इसलिए किस मुहूर्त में दान करना चाहिए। अच्छा, किसी को भी दान कर दें, बोले नहीं। अयोग्य व्यक्ति को, अपात्र व्यक्ति को कभी दान नहीं करना चाहिए। आपके द्वारा दिए गए दान का उपयोग कहां किस रूप में हो रहा है ये जानने का आपका अधिकार है। अधिकार से तात्पर्य हस्तक्षेप का नहीं है, दोनों अंतर है। आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि ये करो ये न करो, लेकिन आप कहां पे उपयोग हो रहा है ये इतना तो आप जान सकते हो। इसलिए देने के पहले उस दाता को, अधिकारित्व को नाप कर, सोच कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपके द्वारा दान की गई वस्तु का, धन का, द्रव्य का दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें आप भी शामिल हैं, सहभागी हैं। अब गीता में भी बहुत विभिन्न प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक दान हैं। किस किस वस्तुओं का दान उसको विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन नचिकेता को चूंकि दान किया गया है तो आप सोचो, वाजस्रवा ने अपने पुत्र का दान कर दिया है, तो जब क्रोध शांत हुआ होगा तो जरा सोच कर देखो कि वाजस्रवा के मन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कल पहला वरदान क्या मांगा था नचिकेता ने? पहला वरदान इसीलिए नचिकेता ने मांगा क्योंकि नचिकेता को ये मालूम है कि मेरे पिता ये किस परिस्थितियों में मुझको दान किए हैं, वो चाह रहे हैं और मेरे क्रिया में उनकी ये प्रतिक्रिया हुई है। मैंने ऐसे ही बार बार किया, इसलिए मेरे पिता ने इस तरह का कार्य किया। इसलिए वो कहते हैं कि जो मैंने किया, कल पढ़ेगा कि वो मेरे पिता भूल जाए। नचिकेता से उन्होंने मांगा, नचिकेता ने यमराज से मांगा कि मेरे पिता उन सारी घटनाओं को भूल जाएं, उन परिस्थितियों को भूल जाएं और मुझे नए रूप में स्वीकार करें। मेरे पिता मुझसे संतुष्ट हों, प्रसन्न हों और मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करें। अच्छा, कब तक स्वीकार नहीं करेंगे? जब तक कि स्मृति में रहेगा तब तक स्वीकार क्यों? क्योंकि दान कर दिए, दान पर उनका अधिकार। इसलिए पुरानी स्मृति को भूल जाएं और अब मैं नए रूप में उनके सामने जाऊं, इसलिए वो मुझे स्वीकार करें और अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। पहला वरदान नचिकेता ने मांगा है। तो पीतोदका जगधत्रणाः, फिर कहते हैं, अब इन श्लोकों को आप पढ़ते चले। 5वें नंबर का श्लोक, श्री नचिकेता कहते हैं बहुनामेनि प्रथमा बहुनामेनि मध्यमा। ये है एक शिष्य का अपने ऊपर आत्म भरोसा, आत्मविश्वास। जिस समय नचिकेता को वाजस्रवा ने दान कर दिया मृत्युदेव को, तो नचिकेता विचार करते मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि मेरे पिता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि पहले के समय में जो ब्राह्मण बच्चे होते थे, ऋषि पुत्र होते थे, वो अपने पिता के ही पास में रहकर वेदों का अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, साधना करते थे। तो उनके दो संबंध होते थे, पिता का भी संबंध होता था और गुरु का भी संबंध होता था। तो नचिकेता कहते हैं बहुनामे में प्रथमा, मैं बहुत से शिष्यों में प्रथमा माने श्रेष्ठ हूं, और बहुनामे में मध्यमा, और बहुत सारे शिष्यों में और पुत्रों में मैं कभी मध्यम भी हूं। हमेशा ही उच्च श्रेणी में पास हुआ हूं ये जरूरी नहीं है, लेकिन निकृष्ट तो अर्थात
3rd डिवीजन तो मैं नहीं पास हुआ हूं, 1st डिवीजन और 2nd डिवीजन हमेशा से पास हुआ हूं। तो बहुनामेमि प्रथमा बहुनामेमि मध्यमा किंचिद यमस्य कर्तव्यम, फिर मेरे लिए अब यमराज के प्रति क्या कर्तव्य है, यस्माद्य यन्मयाद्य करिष्यति, जो मैं उसको यमराज के लिए करूं, हमारे लिए क्या अब हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो मैं पिता के द्वारा प्रत्येक परीक्षा में या तो श्रेष्ठ उत्तीर्ण हुआ हूं या मध्यम उत्तीर्ण हुआ हूं, लेकिन अब एक ये परीक्षा आन पड़ी है कि उन्होंने मुझे मृत्यु देव को दे दिया है, तो अब इस परीक्षा को मैं कैसे उत्तीर्ण करूं। तो इसलिए अनुपश्येथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सत्यमित्यापच्यते सत्यमिव जायते पुनः, इसका मैं कल की कक्षा में विस्तार करूंगा। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि नचिकेता ने अपने पिता को समझाया कि पिताजी अब आपने मुझे दान कर दिया है, परेशान मत हो, अपने पूर्वजों को याद करो। और जब कभी आपके मन में कभी कोई ऐसी शंका आए, संदेह आए, तो आज के वर्तमान लोगों से समाधान खोजने के पहले आपके परंपरा क्या रही है, आपके पूर्वजों ने ऐसी परिस्थितियों में क्या किया है, आपके गुरुजनों ने क्या आदेश किया है, पहले इस पर विचार करें। ये शास्त्र सम्मत जीवन है। इसलिए नचिकेता ने समझाया पिताजी आज तक हमारे पूर्वज आए, जिसका भी जन्म हुआ कोई तो रहा नहीं। सब कैसे हैं? बोले सब फसल की तरह हैं। बस बड़ा इंटरेस्टिंग है, सब फसल की तरह है। खेत में आपने फसल पकते हुए देखा है ना, अब अभी आजकल धान पक रहा है। अच्छा, पका धान गिरता है, मतलब कटता है, और फिर उस खेत में ऐसा तो नहीं है कि एक बार फसल जिस खेत में कटी उसके बाद उस खेत में फसल नहीं उगती, ऐसा तो नहीं है ना। बोले ऐसे ही आपके यहाँ भी, आपका भी घर एक फसल है, एक खेत है, यहाँ पर भी एक फसल है, थोड़ा कष्टप्रद लेकिन सच है। एक फसल जाती है तो दूसरी फसल फिर पीछे से तैयार हो जाती है, ये संसार। इसलिए जब एक होता है वो चील, आप जानते हो, उसकी दृष्टि उड़ता तो ऊपर है लेकिन दृष्टि रहती है नीचे मांस के ऊपर। और यहाँ पर उपनिषद में आया कि जैसे फसल पकने पर किसान आनंदित होता है कि अब हमारी फसल पक गई, इसको कट के मैं घर में आराम से, बोले ऐसे ही आप भी किसी के लिए फसल हैं। आपको भी पकता हुआ देखकर कोई ये प्रसन्न होता है कि देखो देखो अब ये फसल पक रही है, अब ये मेरे खाने के लिए तैयार हो रहा है और ये आएगा तो मजे से। जैसे आप भी तो धान गेहूं चावल जब कटता है तो मजे से घर में रखे तो ही करते हो, निश्चिंत हो जाते हो। वैसे ही क्योंकि जीवा जीवस्य भोजनम, इस सृष्टि में एक प्रक्रिया है। हम किसी को खा रहे हैं तो वो मेरे लिए अन्न है, तो मैं भी किसी का अन्न हूं। इस पर कल थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बार भगवान का नाम गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधारमण हरि गोविंद बोलो, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय, राम जी की राम जी की जय जय, लखन जी की जय जय,
राम जी हे भरत भुआल चारों भैयन की जय जय। भरत जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि